जय श्री राम साथियों, आपका पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी सरयू, सी गोदावरी, डी यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरयू। आपका दूसरा प्रश्न है, तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था? आपका ऑप्शन है ए रक्त वर्ण, बी धूम्र वर्ण, सी नील वर्ण, डी पित वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रक्त वर्ण। आपका तीसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है ए पुराण में, बी महाभारत में, सी ऋग्वेद में, डी अथर्ववेद में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। आपका चौथा प्रश्न है, वानर युगपति केसरी किस पर्वत पर वास करते थे? आपका ऑप्शन है ए कांचन, बी किष्किंधा, सी सुमेरु, डी कैलाश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कांचन। आपका पांचवा प्रश्न है, राम सेतु की लंबाई कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 50 योजन, बी 100 योजन, सी 200 योजन, डी 500 योजन। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100 योजन। आपका छठा प्रश्न है, रावण ने माता सीता की हरण किस रूप में किया था? आपका ऑप्शन है ए स्वयं रूप, बी मृग रूप, सी वानर रूप, डी ऋषि रूप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऋषि रूप। आपका सातवां प्रश्न है, मंदोदरी के अलावा रावण की और कितनी पत्नियां थी? आपका ऑप्शन है ए 1000, बी 500, सी 200, डी 100। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1000। आपका आठवां प्रश्न है, रामायण का प्रमुख नायक कौन है? आपका ऑप्शन है ए हनुमान, बी रावण, सी श्री राम, डी जमवंत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्री राम। आपका नौवां प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र के कुल कितने पुत्र थे? आपका ऑप्शन है ए 200 पुत्र, बी 100 पुत्र, सी 50 पुत्र, डी 5 पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 100 पुत्र। आपका 10वां प्रश्न है, राजा दशरथ की रानी कैकेयी किस जाति की थी? आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी वैश्य, सी शूद्र, डी क्षत्रिय। यदि आप रोजाना इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी क्षत्रिय। आपका 11वां प्रश्न है, श्री राम को ये किसने बताया था कि रावण के नाभि में अमृत है? आपका ऑप्शन है ए माता सीता ने, बी मेघनाथ ने, सी विभीषण ने, डी हनुमान ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विभीषण ने। आपका 12वां प्रश्न है, रावण का ससुराल कहाँ था? आपका ऑप्शन है ए मेरठ, बी मथुरा, सी नंदीग्राम, डी लंका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेरठ। आपका 13वां प्रश्न है, निम्न में से क्षति किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कौशल्या, बी मेनका,
सी मंदोदरी, डी सुलोचना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुलोचना। आपका 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन विभीषण की पुत्री थी? आपका ऑप्शन है ए हिडिंबा, बी सुवर्णमत्स्य, सी त्रिजटा, डी सुलोचना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिजटा। आपका 15वां प्रश्न है, इनमें से किस देवता के 4 मुख हैं? आपका ऑप्शन है ए विष्णु जी, बी ब्रह्मा जी, सी वरुण जी, डी इंद्र जी। साथियों, हमने 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मा जी। आपका 16वां प्रश्न है, कुंभकर्ण के बेटे का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए त्रिकायु, बी इंद्रजीत, सी अर्जुन, डी भीम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीम। आपका 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसे ब्रह्मा हत्या के पाप लगे थे? आपका ऑप्शन है ए श्री राम जी को, बी भरत जी को, सी विश्वामित्र जी को, डी लक्ष्मण जी को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्री राम जी को। आपका 18वां प्रश्न है, रावण किस जाति के थे? आपका ऑप्शन है ए खस, बी भील, सी ब्राह्मण, डी भिक्षु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। आपका 19वां प्रश्न है, मकरध्वज किस जंतु के गर्भ से जन्मा था? आपका ऑप्शन है ए कछुआ, बी मत्स्य, सी सांप, डी मगरमच्छ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मत्स्य। आपका अगला प्रश्न है, भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए एकनाथ, बी माधव कंडाली, सी कृतिवास, डी बुधरेड्डी। साथियों, रोजाना इस तरह के वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकनाथ। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन राक्षस था जो भगवान यम के साथ युद्ध किया था? आपका ऑप्शन है ए मेघनाथ, बी कुंभकर्ण, सी रावण, डी इंद्रजीत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रावण। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए बलंधर, बी भस्मासुर, सी अघासुर, डी प्रताप भानु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रताप भानु। आपका अगला प्रश्न है, विश्वामित्र और मेनका से किसका जन्म हुआ था? आपका ऑप्शन है ए कुंती का, बी रंभा का, सी शकुंतला का, डी सुलोचना का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शकुंतला का। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व जन्म में विभीषण का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए धर्मरुचि, बी सत्यकेतु, सी अरिमर्दन, डी हिरण्याक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धर्मरुचि। आपका अंतिम प्रश्न है, देव ऋषि नारद को और किस नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए कहलप्रिय, बी वरुण, सी विष्णुप्रिय, डी वेदव्यास।
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।